Hello guys, you're welcome to my YouTube channel English Engine. Myself KK Pandey, and today we are going to study the use of between, among, between and amongst. यानी आज हम between, among और amongst का यूज सीखेंगे. इनके बीच क्या डिफरेंस होता है उस पर भी बात करेंगे. तो चलिए शुरू करते हैं. दोस्तों, यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ज़रूर कर लें ताकि आपको समय समय पर ऐसे वीडियोस प्राप्त होते रहें. देखिए, यूज़ ऑफ बिटवीन, अमोंग एंड अमोंगस्ट, इन तीनों शब्दों का हिंदी मीनिंग जो होता है वो बीच में या मध्य में होता है, और ये तीनों ही प्रीपोजिशंस हैं. क्या हैं ये? प्रेपोजिशंस. अब इनके यूज़ में डिफरेंट क्या है? रूल नंबर 1 जो है वो देखिए, बिटवीन इज़ यूज्ड फॉर 2 आइटम्स. कोई भी 2 चीज़ होगी तो उसके लिए हम बिटवीन का प्रयोग करेंगे. एंड अमोंग फॉर 3 और मोर. और यदि कोई भी वस्तु, व्यक्ति या स्थान 2, 3 या 3 से अधिक है तो हम अमोंग का प्रयोग करेंगे. और क्लियर समझिए, बिटवीन 2 के बीच के लिए, अर्थात जब 2 वस्तुओं, व्यक्तियों, 2 स्थान, समय, विचार, समूह के बीच की बात हो तो बिटवीन का प्रयोग करते हैं. और अमोंग का प्रयोग कब? 2 से अधिक, यानी 3 और उससे अधिक. अर्थात जब 2 से अधिक वस्तुओं, व्यक्तियों, 2 स्थान, समय, विचार, समूह के बीच की बात हो. अब देखिए, यहाँ पर वस्तुओं 2 से अधिक, व्यक्तियों 2 से अधिक, स्थान 2 से अधिक, समय 2 से अधिक, कोई भी आइडिया हो 2 से अधिक, और समूह. अब ग्रुप एक ऐसा वर्ड है कि 2 ग्रुप्स में यदि कोई चीज़ बांटनी तो बिटवीन में चला जाएगा, और यदि एक ग्रुप के अंदर की ही बात चल रही है, यानी कोई वस्तु उस ग्रुप का एक हिस्सा है, तो अमोंग का यूज़ होगा. के बीच की बात हो तो हम अमोंग का प्रयोग करते हैं. जब कोई नाउन प्रोनाउन प्लूरल फॉर्म में लिखा हो तो उसे 2 से अधिक ही माना जाता है. यानी अगर बॉयज़ शब्द लिखा है, मान लो बॉयज़, तो हम काय का यूज़ करेंगे? अमोंग का. बिकॉज बॉयज़ अब यहाँ पर 2 से अधिक ही माने जाएंगे. ये यहाँ पर क्लियर कर रहा है कि प्लूरल फॉर्म में हो तो 2 से अधिक ही माना जाता है. एग्जाम्पल देखिए, मुझे सुबह 7 से 8 के बीच मिलो. तो देखिए, 7 और 8 2 चीज़ें हो गई, 2 टाइम हो गए, तो हम बिटवीन का यूज़ करेंगे. प्लीज़ विजिट मी बिटवीन 7 AM एंड 8 AM. नेक्स्ट देखिए, मेरा भाई राम और श्याम के बीच बैठा हुआ है. तो 2 चीज़ें, एक राम और एक श्याम, 2 व्यक्ति हो गए ना. तो फिर यहाँ हम बिटवीन का यूज़ करेंगे. जैसे माई ब्रदर इज सिटिंग बिटवीन राम एंड श्याम. तो यहाँ बिटवीन का यूज़ मैंने किस लिए किया? राम एंड श्याम, 2 व्यक्तियों के लिए. धन का बंटवारा मेरे 2 बेटों के मध्य कर दिया गया. फिर यहाँ पर देखिए 2 बेटे. द मनी वॉज डिवाइडेड बिटवीन माई 2 सन्स. नेक्स्ट, आज का तापमान 30 से 40 डिग्री के बीच है, सेंटीग्रेड के बीच है. तो देखो यहाँ भी 2 चीज़ें, 30 डिग्री सेंटीग्रेड, 40 डिग्री सेंटीग्रेड. तो टुडे द टेम्परेचर इज़ बिटवीन 30 डिग्री सेंटीग्रेड टू 40 डिग्री सेंटीग्रेड. हमने बिटवीन का यूज़ क्यों किया है? क्योंकि यहाँ पर 30 और 40 2 आइटम्स हमें दिए गए. नेक्स्ट देखिए, धन का बंटवारा मेरे 3 बेटों के मध्य कर दिया गया. अभी हम बात कर रहे थे 2 की, अब 3 बेटों के मध्य. तो हम क्या अब की बार अमोंग का यूज़ करेंगे. द मनी वॉज डिवाइडेड अमोंग माई 3 सन्स. देखिए, 3 सन्स मोर देन 2 से ज़्यादा होते ही हम अमोंग का यूज़ करते हैं. नेक्स्ट एक और एग्जाम्पल देखिए, किसान के 4 पुत्र थे और वे हमेशा आपस में झगड़ते रहते थे. तो अब गौर कीजिएगा, कितने पुत्र थे? 4. तो अब इन 4 पुत्रों के लिए वे शब्द जो है
वो प्लूरल प्रोनाउन के रूप में यूज़ किया गया है और उसके लिए हम एमोंग का प्रयोग करेंगे। जैसे द फार्मर हैड 4 सन्स एंड दे ऑलवेज क्वारल्ड अमोंग देमसेल्व्स। अब यहाँ देमसेल्व्स वर्ड के पहले मैंने एमोंग का यूज़ किया है। देमसेल्व्स का रिलेशन किससे है? 4 सन्स, 4 सन्स। यानी ये देमसेल्व्स जो वर्ड यहाँ प्रोनाउन यूज़ किया गया है वो प्रोनाउन किसके लिए किया गया है? 4 पुत्रों के लिए। तो उस रेफरेंस में ये मोर देन 2 हो गया और हमने एमोंग का यूज़ किया। जैसे मेरा घर पेड़ों के बीच है, तो माई हाउस इज सिचुएटेड अमोंग ट्रीज। अब देख लीजिए ट्रीज, अब यहाँ कोई नंबर या कोई डिजिट या कोई काउंटिंग ऐसा नहीं दिया गया है कि 3, 4 या 12 ट्रीज, नहीं, ओनली ट्रीज। तो जब कोई नाउन या प्रोनाउन प्लूरल में हो तो हम उसे मोर देन 2 ही समझते हैं, मानते हैं और एमोंग का यूज़ करते हैं। वह अपने दोस्तों के बीच लोकप्रिय है, तो शी इज़ पॉपुलर अमोंग हर फ्रेंड्स। तो अपने दोस्तों के बीच, अब दोस्तों की यहाँ नंबर तो दिया नहीं है, तो हमने इसको प्लूरल माना यानी मोर देन 2 माना और एमोंग का यूज़ किया। हमने इस मामले पर आपस में बात की, तो वी डिस्कस्ड द मैटर अमोंग आवरसेल्व्स। आवरसेल्व्स अगेन अ प्लूरल प्रोनाउन और हमने एमोंग का यूज़ किया। तो रूल नंबर 1 क्लियर हुआ कि बिटवीन का यूज़ तो करते हैं हम 2 आइटम्स के लिए और एमोंग का यूज़ करते हैं 3 और मोर यानी 2 से अधिक होने पर प्लूरल के रूप में। ये विशेष ध्यान रखना है हमें। अब रूल नंबर 2 की बात करते हैं। रूल नंबर 2 क्या कहता है कि बिटवीन इज यूज्ड व्हेन नेमिंग डिस्टिंक्ट इंडिविजुअल आइटम्स कैन बी 2, 3 और मोर। अब यहाँ आप फोकस कीजिए। अभी हमने सीखा कि बिटवीन का जो यूज़ करते हैं हम केवल 2 व्यक्ति, वस्तु, स्थान यानी कोई भी चीज़ 2 हो उसके लिए बिटवीन का प्रयोग करते हैं। बट ये रूल जस्ट उसके ऑपोजिट कह रहा है। क्या कह रहा है कि बिटवीन इज यूज्ड व्हेन नेमिंग डिस्टिंक्ट इंडिविजुअल आइटम्स कैन बी 2, 3 और मोर। यानी हम बिटवीन का यूज़ तो हम 2, 3 या 3 से अधिक लोगों के लिए भी कर सकते हैं या आइटम्स के लिए कर सकते हैं, परंतु वो विशिष्ट या व्यक्तिगत नाम वाले हों, यानी उनके अलग अलग सेपरेट उनके नाम दिए गए हों, उनकी इंडिविजुअलिटी बताई गई हो या विशिष्टता बताई गई हो। इसको हिंदी में समझिए, बिटवीन का प्रयोग 2 से अधिक के साथ भी होता है जब उन सब वस्तुओं या व्यक्तियों के बीच परस्पर संबंध या सहयोग का बोध होता है तथा उन सभी वस्तुओं या व्यक्तियों को उनके नाम से अलग अलग पहचान हो। अभी हम एग्जाम्पल देंगे, क्लियर होगा। और यहीं अमोंग को देखिए, अमोंग इज यूज्ड व्हेन द आइटम्स आर पार्ट ऑफ अ ग्रुप और आर नॉट स्पेशली नेम्ड मस्ट बी 3 और मोर। अब यहाँ तो ये क्लियर हो गया कि अमोंग का यूज़ 2 से अधिक होने पर ही होगा, यानी 3 या उससे अधिक होने पर ही होगा। परंतु ध्यान ये रखना है कि कोई भी ग्रुप है, इसका ही एक मेंबर वो होना चाहिए, इस ग्रुप में ही वो शामिल हो तो हम अमोंग का प्रयोग, यानी किसी भी ग्रुप का हिस्सा होगा तो हम अमोंग का प्रयोग कर सकते हैं। दूसरा, अमोंग के बाद हमेशा ही प्लूरल प्रोनाउन या नाउन का यूज़ होता है। यहाँ और क्लियर करें इसको हम अमोंग को कि अमोंग का प्रयोग उस समय करते हैं जब कोई वस्तु या व्यक्ति किसी समूह का हिस्सा हो, पार्ट ऑफ ए ग्रुप होना चाहिए, या फिर उसको अलग विशिष्ट पहचान नहीं दी गई हो। देखो, अलग विशिष्ट पहचान दे दी जाएगी तो चाहे 3 हो, 3 से अधिक हो, हम बिटवीन का यूज़ करेंगे। अलग से कोई पहचान नहीं दी गई होगी और वो प्लूरल होगा तो हम अमोंग का प्रयोग करेंगे। अमोंग का प्रयोग प्लूरल नाउन के साथ किया जाता है। अब हम इसको एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं। देखिए, वी विल मैनेज इट बिटवीन अस। हम इस बात को आपस में मैनेज कर लेंगे। अब देखिए, अस, वैसे तो अमोंग का यूज़ हम जनरल करते हैं इसमें, परंतु आप देखिए यहाँ सहयोग, कोऑपरेशन की बात है। जो अभी कहा गया था कि बिटवीन का प्रयोग 2 से अधिक के साथ भी होता है जब उन सब वस्तुएं, व्यक्तियों के बीच परस्पर संबंध या सहयोग का बोध हो, यानी कोऑपरेशन
का मीनिंग निकलना चाहिए, तो ये कह रहे हैं कि हम आपस में मिलजुल कर इसको मैनेज कर लेंगे, इसलिए हमने यहाँ पर बिटवीन का यूज़ किया है। अलग रेफरेंस में यहाँ एमोंग का भी यूज़ हो सकता है। नेक्स्ट देखिए, डिस्ट्रीब्यूट द स्वीट्स बिटवीन राम, श्याम एंड सुरेश। अब यहाँ बिटवीन का यूज़ क्यों किया गया जबकि यहाँ 3 है? तो अभी हमने सीखा, क्या सीखा था कि 2 या 3 या 3 से भी ज़्यादा हो तो भी बिटवीन का यूज़ हो सकता है यदि वो डिस्टिंक्ट है या इंडिविजुअल आइटम्स है या उनके नाम दिए गए हैं। तो अब देखिए यहाँ राम, श्याम और सुरेश, तीनों के अलग अलग नाम तो दिए हैं कि मिठाइयों को राम, श्याम और सुरेश के बीच बांट दो। यदि मैं कहूँ अभी नीचे एक सेंटेंस इसी का जस्ट ऑपोजिट दिया गया है, आप और क्लियर हो जाएगा अभी। तो यहाँ क्लियर हुआ कि हमने बिटवीन का यूज़ क्यों किया, क्योंकि ये तीनों इंडिविजुअल हैं, डिस्टिंक्ट हैं, इनके अलग अलग नाम दिए गए हैं। आगे देखते हैं, डिस्ट्रीब्यूट द स्वीट्स अमोंग द बॉयज़। अब यहाँ देखिए कि मिठाइयों को बच्चों के बीच बांट दो। अब बच्चे प्लूरल तो हैं और मोर देन 2 हैं, 2 से ज़्यादा हैं, क्योंकि जब प्लूरल होता है तो हम 2 से ज़्यादा ही मानते हैं, यानी 3 और 3 से ज़्यादा मानते हैं। परंतु विशेष बात क्या है कि ये अलग अलग इन बॉयज़ के नाम नहीं दिए गए हैं, ये ग्रुप है और ग्रुप में बांटने की कही गई है, तो ग्रुप का ही एक हिस्सा हो गया। तो डिस्ट्रीब्यूट द स्वीट्स अमोंग द बॉयज़, अब यहाँ पर आएगा अमोंग। अच्छा, इसी का एग्जाम्पल एक और देखिए और क्लियर हो जाएगा। द नेगोशिएशंस बिटवीन इंडिया, चाइना एंड नेपाल आर गोइंग ऑन। वार्तालाप चल रही है भारत, चाइना और नेपाल के बीच में, तो तीनों इंडिविजुअल कंट्री का यहाँ नाम दिया गया, इसलिए मैंने बिटवीन का यूज़ कर दिया मोर देन 2 होने पर भी। यहीं आप देखिए, द नेगोशिएशंस अमोंग द कंट्रीज ऑफ एशिया आर गोइंग वेल। एशिया के देशों के बीच बातचीत सब कुछ अच्छी चल रही है। तो अब यहाँ कंट्रीज, का नाम अलग अलग करके थोड़ी दिया गया है, तो ये ग्रुप है, तो इसलिए यहाँ पर अमोंग का प्रयोग हुआ। नेक्स्ट देखिए, आई एम ट्राइंग टू डिसाइड अमोंग दीज शर्ट्स। मैं इन शर्ट्स में से किसी एक को चुनने का प्रयास कर रहा हूँ या किसी एक को निश्चय कर रहा हूँ। तो देखिए, दीज शर्ट्स ये ग्रुप हुआ, अलग अलग नाम नहीं दिए गए हैं शर्ट्स के, इंडिविजुअलिटी या डिस्टिंक्ट अलग अलग नहीं है ये, तो हमने अमोंग का यूज़ कर दिया। और अभी शर्ट्स के हम अलग अलग नाम दे दें, उनकी पहचान बता दें, तो अब बिटवीन का यूज़ हो जाएगा। जैसे नेक्स्ट एग्जांपल देख लीजिए, आई एम ट्राइंग टू डिसाइड बिटवीन द ग्रीन शर्ट, द ब्लू शर्ट एंड द ब्लैक शर्ट। तो यहाँ 3 शर्ट्स के बीच इसे डिसाइड करना है और सबको अलग अलग पहचान दी गई है, तो इसलिए यहाँ पर बिटवीन का यूज़ हो गया। यानी अब आप क्लियर हो गए बिल्कुल कि बिटवीन का यूज़ 2 के मध्य के लिए भी होता है, परंतु यदि 2 से अधिक के अर्थ में करना हो तो वो डिस्टिंक्ट होना चाहिए, इंडिविजुअल आइटम्स होने चाहिए और उनका नेमिंग किया हुआ हो। और अमोंग का यूज़ तो हमेशा ही 2 से अधिक के रूप में होता है और या फिर ग्रुप से जुड़ा हुआ होना चाहिए, यानी द आइटम शुड बी ए पार्ट ऑफ ए ग्रुप, यानी वो आइटम उस ग्रुप का ही एक हिस्सा होना चाहिए। अब एक नेक्स्ट रूल नंबर 3 पर चलते हैं, ये भी बड़े ध्यान से देखिएगा। बोथ बिटवीन एंड अमोंग कैन बी यूज्ड टू टॉक अबाउट शेयरिंग और डिवाइडिंग थिंग्स। जब किसी चीज़ को शेयरिंग करने की या डिवाइड करने की बात चले, ये 2 शब्द ध्यान रखने हैं। जब शेयरिंग की बात हो या डिवाइडिंग की बात हो तो हम बिटवीन और अमोंग दोनों का यूज़ कर सकते हैं, पर डिफरेंट क्या है? इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट डिवाइडिंग थिंग्स बिटवीन 2 पीपल, यदि आप 2 लोगों के मध्य चीज़ों को बांट रहे हैं, यू हैव टू यूज़ बिटवीन, तो आपको बिटवीन का यूज़ करना है। यानी ये रूल नंबर 1 को रेफर कर रहा है कि अगर कोई भी चीज़ 2 चीज़ों के मध्य हो तो बिटवीन का प्रयोग करते हैं। बट इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट डिवाइडिंग थिंग्स बिटवीन मोर देन 2 पीपल, परंतु यदि आप वही वस्तु 2 से अधिक के बीच बांट रहे हैं, यू कैन चूज बिटवीन एंड अमोंग, तो फिर आप बिटवीन या अमोंग में से किसी का भी यूज़ कर सकते हैं।
तो अब देखिए, जैसे एग्जाम्पल के रूप में माई मदर डिवाइडेड द केक बिटवीन माई ब्रदर एंड मी। तो अब यहाँ देख लीजिए, इस केक को किन दोनों लोगों के मध्य बांटा गया, एक तो माई ब्रदर और एक मी, मेरे और मेरे भाई के बीच। तो दो के बीच कोई भी चीज़ डिवाइड करनी हो तो 100% बिटवीन का यूज़ करते हैं, परंतु अभी ये दो से अधिक हो जाए तो आप चाहें तो बिटवीन और चाहें तो एमोंग, यानी कई जगह आपको बिटवीन भी लिखा मिल सकता है, कहीं आपको एमोंग भी लिखा मिल सकता है, दोनों ही 100% सही माने जाएंगे। जैसे आवर बॉस डिवाइडेड द वर्क बिटवीन या अमोंग ऑल ऑफ द ऑफिस वर्कर्स। हमारे बॉस ने काम का बंटवारा कर दिया ऑफिस के सभी कर्मचारियों के मध्य। तो अब यहाँ देखिए, ऑल ऑफ द ऑफिस वर्कर्स, सभी कर्मचारी, ऑफिस के सभी कर्मचारी, यानी ये तो क्लियर है कि मोर देन 2 है, 2 से ज़्यादा है, इसलिए आप चाहें तो बिटवीन लगाएं और चाहें तो अमोंग लगाएं। कंडीशन क्या होनी चाहिए, 2 ही। फिर मैं बात बता रहा हूँ, शेयरिंग और डिवाइडिंग की ही बात हो तभी ये रूल कार्य करता है, नहीं तो जनरल रूल नंबर 1 से आप अपना क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। रूल नंबर 4 एंड लास्ट है अमोंगस्ट। अमोंगस्ट का प्रयोग अमोंग की तरह ही होता है। वैसे तो एमोंग और अमोंगस्ट में कोई डिफरेंट नहीं है। यूके में, ब्रिटेन में अमोंगस्ट का जनरली ज़्यादा यूज़ होता है, एमोंग का थोड़ा कम होता है, पर दोनों ग्रामेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इनमें कोई डिफरेंट नहीं है। हाँ, पोएटिक वे में यदि यूज़ करें तो हम अमोंगस्ट का ज़्यादातर यूज़ करते हैं, और जनरल इंग्लिश लैंग्वेज में आजकल हम एमोंग का ही यूज़ देखते हैं। फिर भी एक माइनर डिफरेंट जो है उस पर हम गौर कर लेते हैं। अमोंगस्ट, अमोंगस्ट का प्रयोग अमोंग की तरह ही होता है, अंतर केवल इतना है कि यदि वह नाउन प्रोनाउन जिसका प्रोनाउंसिएशन किसी वोवुल से है तो उसके पहले अमोंगस्ट का प्रयोग किया जाता है, और यदि नाउन प्रोनाउन का प्रोनाउंसिएशन किसी कंसोनेंट से है तो अमोंग का प्रयोग किया जाता है। क्लियर हो गया डिफरेंस? वोवुल से स्टार्ट होगा तो अमोंगस्ट का यूज़ करेंगे, और यदि उस वर्ड का प्रोनाउंसिएशन कंसोनेंट से है तो हम एमोंग का यूज़ करेंगे। दूसरा क्या है, यदि नाउन प्रोनाउन के पहले दी का प्रयोग है तो अमोंग या अमोंगस्ट दोनों में से किसी का भी प्रयोग किया जा सकता है। अब इस डेफिनेशन को इस डायग्राम से मैंने आपको क्लियर किया है, आप इस पर गौर करें, इन तीनों बातों पर आप छोटे रूप में समझ जाएंगे। जैसे नाउन प्रोनाउन दिया है और हमें इस नाउन प्रोनाउन के पहले चूज करना है कि अमोंग लगेगा कि अमोंगस्ट, तो आप देख ले उच्चारण स्वर से प्रारंभ हो, यानी वोवुल से प्रारंभ होना चाहिए, तो हम अमोंगस्ट का यूज कर देंगे। यदि नाउन प्रोनाउन का उच्चारण व्यंजन से प्रारंभ है, यानी कॉन्सोनेंट, अभी हमने सीखा, इस डेफिनेशन में पढ़ा, तो कंसोनेंट से स्टार्ट है तो एमोंग का यूज कर देंगे। और यदि इस नाउन के पहले दी लग गया है तो फिर एमोंग या अमोंगस्ट दोनों में से कुछ भी आप यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल से देखिए, ही टेलीफोन्ड एंड पुट हिज सीक्रेट अमोंगस्ट अस। उसने हमें फ़ोन किया और हमारे सामने अपना सारा रहस्य रख दिया, यानी हमें अपना पूरा सीक्रेट बता दिया। तो अस और ये अ, दैट इज़ अ वोवल या स्वर, इसलिए मैंने देखिए अमोंगस्ट का यूज़ किया है। क्लियर हो गया? नेक्स्ट देखिए, द फार्मर हैड 4 सन्स, ही डिस्ट्रीब्यूटेड हिज वेल्थ अमोंग देम। अब देखिए, जिस नाउन प्रोनाउन के लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ उसका प्रोनाउंसिएशन किससे है? देम मीन्स द से, एंड द इज़ अ कंसोनेंट, इसलिए मैंने देखिए अमोंग का यूज़ किया, अमोंगस्ट का नहीं। तो यदि कंसोनेंट है तो एमोंग, एंड वोवल से स्टार्ट है प्रोनाउंसिएशन तो अमोंगस्ट। और आई सॉ ए हट अमोंग या अमोंग्स द ट्रीज। अब देखिए, ये नाउन, इस नाउन के पहले आर्टिकल दिया गया, तो हमने अभी क्या रूल में देखा कि यदि किसी नाउन के पहले दिया आता है तो आप एमोंग भी यूज़ कर सकते हैं और अमोंगस्ट भी यूज़ कर सकते हैं।
तो ये दोनों ही प्रीपोजिशन यहाँ पर यूज़ किया सकते हैं। तो अब कुल मिलाकर बात यह हुई कि अमोंगस्ट है तो इक्वल अमोंग के, पर एक माइनर डिफरेंस, यदि आप इसको न भी याद रखें तो ऐसा नहीं है कि कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में या कभी एग्ज़ाम में हम कोई ब्लैंक्स आएगा और अमोंग की जगह अमोंगस्ट भर देंगे, अमोंगस्ट की जगह अमोंग भर देंगे और वो गलत हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। ये एक एडवांस नॉलेज थी। नेक्स्ट, अब हमने सारे नियम सीख लिए, अब हम वर्कशीट पे चलते हैं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप वीडियो को यहीं पॉज कर लें और पहले ये जो 10 क्वेश्चंस दिए गए हैं इनके फिलिंग द ब्लैंक्स आप अपने से भर के देखें और तब जाकर वापस से वीडियो को स्टार्ट करें और अपने आंसर को मैच करें, तो वो ज़्यादा अच्छा तरीका है। चलिए अब मैं इनको सॉल्व करता हूँ। आई वॉज स्टैंडिंग माई फ्रेंड एंड माई टीचर। तो देखिए माई फ्रेंड एंड माई टीचर, दो चीज़ें, दो व्यक्ति, इसलिए मैं यहाँ यूज़ करूँगा बिटवीन। यानी आई वॉज स्टैंडिंग बिटवीन माई फ्रेंड एंड माई टीचर, मैं अपने दोस्त और अपने अध्यापक के बीच में खड़ा था। नेक्स्ट, आई हैव 2 आवर्स माई मैथ्स क्लास एंड इंग्लिश क्लास। अब देखिए यहाँ पर भी माई मैथ्स क्लास 1 आइटम एंड इंग्लिश क्लास 2nd आइटम। तो दो चीज़ों के बीच में अगर कोई चीज़ है, यानी दो के लिए अगेन बिटवीन, तो हम यहाँ बिटवीन का यूज़ करेंगे। और क्या मीनिंग हुआ, आई हैव 2 आवर्स माई मैथ्स बिटवीन माई मैथ्स क्लास एंड इंग्लिश क्लास, यानी मेरी मैथ और इंग्लिश क्लास के बीच मुझे 2 घंटे का समय मिलता है। नेक्स्ट देखिए, ही हैज़ अ नंबर ऑफ बिजनेसमैन हिज फ्रेंड्स। अब फ्रेंड्स प्लूरल में दिया है, इट मीन्स हम क्या मानेंगे, मोर देन 2, 2 से ज़्यादा ही मानेंगे हम जब प्लूरल फॉर्म में कोई भी नाउन दिया हो या प्रोनाउन दिया हो। तो अब इस कंडीशन में अमोंग। दूसरा देखिए कि ये ग्रुप में से ही एक है, ही हैज़ ए नंबर ऑफ बिजनेसमैन अमोंग हिज फ्रेंड्स, उसके दोस्तों में से बहुत सारे लोग बिजनेसमैन हैं, यानी जितने भी लोग हैं उस ग्रुप के ही तो हिस्से हैं। तो ये भाव भी इसमें होता है अमोंग का यूज़ करने में। नेक्स्ट है, व्हाट आर द डिफरेंस यू एंड मी। तो अब देखिए दो चीज़ें, यू और मी, इसलिए वापस से बिटवीन। एंड नेक्स्ट देखते हैं, देयर इज अ रूमर द पीपल, पीपल मीन्स लोग, और ये तो हमेशा ही प्लूरल वर्ड है, इसलिए अमोंग। आई एम माई फ्रेंड्स, मैं अपने दोस्तों के बीच हूँ, तो फ्रेंड्स प्लूरल वर्ड है, मोर देन 2 यानी 2 से ज़्यादा ही मानेंगे, और वापस अमोंग। नेक्स्ट देखिए, आई विल बी एट द ऑफिस 8 and 10, तो फिर देखिए 2 टाइम दे दिए, एक तो 8 और एक 10, तो मीन्स बिटवीन। मीनिंग क्या हुआ इसका कि मैं ऑफिस में मिलूंगा 8 और 10 के बीच में, यानी 8 और 10 के बीच में मैं ऑफिस में होऊंगा। अब यहाँ देखिए क्लियर, थोड़ा सा कंसंट्रेट कीजिएगा। द मीटिंग डैश द टीचर द प्रिंसिपल एंड द वाइस प्रिंसिपल वेंट वेल। अब यहाँ कितने हैं, 1 2 3, यहाँ 3 पर्सन्स हैं, परंतु फिर भी हम बिटवीन का यूज़ करेंगे क्योंकि यहाँ इंडिविजुअल डिस्टिंक्ट नेमिंग कर दिया गया उन चीज़ों का, जो हमने सीखा था कि बिटवीन का यूज़ 2 से ज़्यादा, 2 3 और 3 से भी अधिक लोगों के लिए उस समय हो सकता है जब वो नाउन प्रोनाउन डिस्टिंक्ट हों, इंडिविजुअल उनके नाम दिए गए हों। तो मीटिंग टीचर प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल के बीच बहुत अच्छे से चली, तो यहाँ पर बिटवीन का यूज़ करेंगे, ना कि अमोंग का। इसी सेंटेंस को ऐसे देख लीजिए, द मीटिंग द स्कूल एडमिनिस्ट्रेटर्स वेंट वेल। स्कूल प्रबंधकों के बीच, अब एडमिनिस्ट्रेटर्स कोई एक तो होगा नहीं, प्रबंधक यानी टीचर होंगे, प्रिंसिपल होंगे, वाइस प्रिंसिपल होंगे, मैनेजर होंगे, डायरेक्टर होंगे, सब मिलकर ही तो एडमिनिस्ट्रेटर्स कहे जाते हैं। तो ये ग्रुप ऑफ पीपल हो गया। और अब यहाँ पर हम करेंगे अमोंग का यूज़। यहाँ अलग अलग उनके नाम नहीं दिए गए हैं एडमिनिस्ट्रेटर्स के कौन कौन थे, तो हम अमोंग का यूज़ करेंगे। और नेक्स्ट और लास्ट है, देयर इज़ अ बिग डिफरेंस सेइंग एंड डूइंग। कथनी और करनी में बहुत अंतर होता है। तो एक
सेइंग है और एक डूइंग है, यानी दो चीज़ें हैं। और जब दो चीज़ें होती हैं तो अगेन हमने क्या सीखा, बिटवीन का यूज़ करते हैं। तो यानी हम किस प्रकार बोलेंगे इस सेंटेंस को, देयर इज़ अ बिग डिफरेंस बिटवीन सेइंग एंड डूइंग। तो दोस्तों आज का यहाँ हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है और मुझे आशा है कि आपको आज का वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। और यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। फिर वापस मुलाकात होगी एक नए वीडियो लेक्चर के साथ। तब तक के लिए वंस अगेन थैंक यू।